इमेजिन कीजिए, एक अंधेरी रात, बाहर जबरदस्त बारिश हो रही है और एक कमरा जो अंदर से पूरी तरह से लॉक है, लेकिन फिर भी वहां कोई और मौजूद है। आज के इस गहरे विश्लेषण में हम दो ऐसी खौफनाक कहानियों की तह तक जाने वाले हैं जो हमारी सबसे गहरी असुरक्षाओं को कुरेदती हैं। ये सिर्फ कत्ल की कहानियां नहीं हैं। ये उन अनदेखी ताकतों के बारे में हैं जो शीशे और स्क्रीन के पीछे छिपकर बस हमारे सामने आने का इंतजार कर रही हैं। तो चलिए सीधा इस सवाल पर आते हैं। जरा सोचिए, कितना खौफनाक होगा अगर कोई परछाई या शीशे में दिखने वाला अक्स कुछ ऐसा दिखा दे जिसका असल दुनिया में कोई वजूद ही ना हो। सच कहूं तो इंसानी दिमाग अंधेरे से उतना नहीं घबराता। असल खौफ तो उस चीज से लगता है जो वहां होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी साफ साफ दिखाई दे रही है। ये एक ऐसा आदिम डर है जो सीधे रूह को कंपा देता है। उसने मुझे देख लिया। ये सिर्फ एक छोटी सी लाइन नहीं है, ये एक खून से सने क्राइम सीन और एक बिल्कुल नामुमकिन हकीकत के बीच की इकलौती कड़ी है। जब कोई इंसान अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में सिर्फ यही कुछ शब्द लिखता है, तो जाहिर है ये सवाल उठता है कि आखिर उसने मरते वक्त ऐसा क्या खौफनाक देख लिया था। सेक्शन 1, रिफ्लेक्शंस ऑफ फियर, यानी डर की परछाइयां और अनदेखे का मनोविज्ञान। इंसानी फितरत हमेशा उन चीजों से सबसे ज्यादा खौफ खाती है जिन्हें सीधे तौर पर नहीं देखा जा सकता, बल्कि जो किसी शीशे या स्क्रीन के जरिए ही हमारे सामने आती हैं। अब आते हैं सेक्शन 2 पर। द कबीर सिंह केस, एक नामुमकिन बंद कमरे के कत्ल की गुत्थी। रात के 3 बज रहे हैं, पूरा शहर बारिश में डूबा है और इंस्पेक्टर कबीर सिंह एक ऐसे क्राइम सीन पर पहुंचते हैं जो विज्ञान और तर्क दोनों की धज्जियां उड़ा देता है। हम बात कर रहे हैं फ्लैट नंबर 17 की। ये नंबर इस पूरी कहानी का केंद्र है। कमरे का दरवाज़ा अंदर से पूरी तरह लॉक था, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि फ्लैट में साफ तौर पर 2 लोग मौजूद थे, एक मारने वाला और एक मरने वाला। लेकिन पूरे कमरे में कीचड़ से सने कदमों के निशान सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान के थे। ऐसा कैसे हो सकता है? क्राइम सीन की अजीबोगरीब बातें सच में रोंगटे खड़े कर देती हैं। देखिए, कमरा अंदर से पूरी तरह बंद है। पैरों के निशान सिर्फ एक इंसान के हैं। दीवार पर खून से बना एक अजीब सा निशान है। और सबसे भयानक बात बताऊं, जिस आदमी की लाश फर्श पर पड़ी थी ना, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से उसकी मौत 5 साल पहले ही हो चुकी थी। जरा सोचिए उन पुलिस वालों की घबराहट जिन्हें इस नामुमकिन सच का सामना करना पड़ रहा था। अब चलिए देखते हैं कि ये पूरी कहानी कैसे बिल्डअप होती है। इस खूनी इतिहास की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। 5 साल पहले आर्यन मल्होत्रा की कथित आत्महत्या। फिर 3 साल पहले अनसुलझे सीरियल किलिंग्स का सिलसिला शुरू होता है, जहां हर शिकार वही शब्द लिखता था। और आज फ्लैट 17 का ये बंद कमरे का मर्डर। इंस्पेक्टर कबीर ने खून से बना वो अजीब सिंबल 3 साल पहले भी देखा था। मतलब कड़ियां धीरे धीरे आपस में जुड़ रही थी। लेकिन इसके पीछे का सच उम्मीद से कहीं ज्यादा भयानक था। ये एक इंटरनल डीमन यानी अंदरूनी राक्षस की कहानी थी। एक ऐसी मानसिक स्थिति जो गहरे अपराध बोध और करप्शन से पैदा होती है और दिमाग को इतना तोड़ देती है कि इंसान खुद ही एक बाहरी खौफ पैदा कर लेता है। सच तो ये था कि कबीर खुद ही वो कातिल था। 5 साल पहले अपने करप्शन को छिपाने के लिए उसने एक बेगुनाह को मारा था, और उसी गिल्ट ने उसे इस कदर पागल कर दिया कि वो खुद ही कातिल बन बैठा और खुद ही अपना जांच करता। अब इस मनोवैज्ञानिक अपराध बोध से हटकर हम विशुद्ध सुपरनैचुरल खौफ की तरफ मुड़ते हैं। सेक्शन 3, रूम 908 का रहस्य, होटल एलारा का अलौकिक शाप। कमरा नंबर 908। बिल्कुल पिछले केस की तरह ही ये कमरा भी अंदर से पूरी तरह बंद था। कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी पर सफेद ड्रेस पहने एक लड़की की लाश पड़ी थी। कोई हाथापाई नहीं, खून की एक बूंद नहीं, बस उसके होठों पर जमी हुई एक भयानक, रूह कपा देने वाली मुस्कान थी। एक ऐसी मुस्कान जैसे मरने से ठीक 1 सेकंड पहले उसने कुछ बहुत ही खौफनाक देख लिया हो। इस 11 साल के शाप के आंकड़े लिटरली डरा देने वाले हैं। पिछले 11 सालों में 6 अलग अलग लाशें मिली। किसी के भी शरीर पर कोई चोट नहीं, कोई जहर का नामो निशान नहीं। हर बार कमरा अंदर से लॉक। और सबसे डरावनी सिमिलैरिटी ये थी कि हर विक्टिम की मौत उसी खौफनाक मुस्कान के साथ हुई। ऑफिशियल रिपोर्ट में मौत की वजह हमेशा एक्सट्रीम कार्डियक शॉक यानी अत्यधिक डर बताई गई। आखिर ऐसा क्या था जिसने उन्हें इतना डरा दिया? अब यहां जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि उस खौफनाक साये का असल दुनिया में कोई वजूद ही नहीं था।
मृत लड़की के फोन में जो आखिरी वीडियो मिला, उससे यह साबित हो गया कि वो साया कभी असल कमरे में मौजूद नहीं होता। वो सिर्फ लाइव सीसीटीवी फीड और डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग के लेंस के जरिए ही अपना शिकार करता है। सेक्शन 4, स्क्रीन्स और शैडोज, दो अंधेरी ताकतों की तुलना। अब हम एक डिटेक्टिव की तरह उन दो अंधेरी ताकतों को कंपेयर करेंगे जिन्होंने इन दोनों जांचकर्ताओं की रातों की नींद उड़ा दी थी। इन दो परछाइयों के बीच का जो अंतर है वो बहुत गहरा है। बाईं तरफ कबीर की परछाई है। ये गिल्ड का एक ऐसा मानसिक रूप था जो बिल्कुल इंस्पेक्टर कबीर के ही चेहरे की नकल था। ये पूरी तरह से उसका अपना व्यक्तिगत राक्षस था। और दाईं तरफ कमरा नंबर 908 की परछाई, ये एक विशुद्ध सुपरनैचुरल बिना चेहरे वाला सांप था जिसकी सिर्फ दो चमकती हुई सफेद आंखें थीं। यानी एक तरफ इंसान के अंदर का डर था और दूसरी तरफ पूरी तरह से बाहरी खौफ। सेक्शन 5, द एंडलेस साइकिल, जांच करने वालों की एक भयानक नियति। ये दोनों ही कहानियां एक ऐसे लूप या चक्र की तरफ इशारा करती हैं जहां सच्चाई की तलाश करने वाला खुद ही उस खौफनाक कहानी का अगला शिकार बन जाता है। इस जानलेवा इन्वेस्टिगेशन के स्टेप्स बिल्कुल साफ और एक जैसे हैं। पहला स्टेप, जासूस खुद को उस शापित जगह पर एकदम अकेला छोड़ देता है। दूसरा, वो नामुमकिन ताकत किसी स्क्रीन या शीशे के जरिए खुद को सामने लाती है। और तीसरा स्टेप, वो इन्वेस्टिगेटर उस ताकत का अगला शिकार बन जाता है। इंस्पेक्टर कबीर और अर्जुन दोनों ने ही इन कमरों में अकेले रात बिताने का फैसला किया था और दोनों का ही अंत इन्हीं 3 खौफनाक स्टेप से गुजरा। हर कातिल आखिर में अपनी ही परछाई से हारता है। इस लाइन में जो खौफ छिपाया ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। अगली सुबह जब पुलिस फ्लैट 17 में पहुंची तो उन्हें इंस्पेक्टर कबीर मृत मिले और दीवार पर उन्हीं के खून से लिखी ये भयानक चेतावनी मौजूद थी। कोई भी इंसान अपने अतीत से भाग सकता है, लेकिन शीशे में दिखने वाली अपनी ही परछाई से कोई कभी नहीं बच सकता। अब तुमने भी उसे देख लिया। होटल एलारा के सीसीटीवी में जो आखिरी फुटेज कैद हुआ था वो ये था कि इंस्पेक्टर अर्जुन कुर्सी पर बैठे हुए थे और उनके चेहरे पर भी वही अप्राकृतिक और डरावनी मुस्कान आ चुकी थी। कैमरे से शुरू हुआ वो शाप कैमरे पे ही एक और जान ले चुका था। और अब इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए ये सोचने वाली बात है, न जाने ऐसी कितनी अदृश्य चीजें ठीक हमारी नज़र के दायरे से बाहर खड़ी होंगी जो बस एक सही शीशे या एक सही स्क्रीन में रिफ्लेक्ट होने का इंतजार कर रही हैं। क्या सच में हमारे आसपास सब कुछ वैसा ही है जैसा नजर आता है? अगली बार किसी खाली कमरे में अकेले शीशे की तरफ देखने पर शायद ये खौफनाक सवाल किसी के भी दिमाग में जरूर गूंजेगा।